हेलो स्टूडेंट्स, और क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखने वाले। प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर सेकंड देख चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने एलसीएम और एचसीएफ पे बात करी थी, टू नंबर्स का पेयर ऑफ इंटीजर या फिर टू नंबर्स का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की हेडिंग क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमें एलसीएम एचसीएफ हमें फाइंड करना है। फॉलोइंग इंटीजर्स आपके पास, तो स्टार्ट करते हैं। कैसे? सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखना इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? थर्ड का फर्स्ट 12 जो फॉलोइंग इंटीजर 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21 का हमें एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ निकालना। कैसे? क्या? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले थ्री इंटीजर्स को, जो गिवन इंटीजर्स है उनको प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करेंगे, वो प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट करेंगे। तो 12 के प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करो। 12 को सबसे पहले इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो प्राइम फैक्टर कैसे का ऑब्टेन करते? जो मतलब सबसे लोवेस्ट नंबर से हम डिवाइड करेंगे। तो 12 डिवीजन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 12 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 6 जा 12, फिर इसके बाद 2 3 जा, वापिस इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ऐसे ही फिर 15 के ही प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करो बाय डिवीजन मेथड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 15 ऑड नंबर है, 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से हो जाएगा लोवेस्ट नंबर। तो 3 5 जा 15। अब 5 भी ऑड है, 3 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। 5 1 जा 5। ऐसे फिर 21 को भी डिवाइड करो, 21 के प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करो बाय डिवीजन मेथड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 23 से डिवाइड करेंगे, ऑड नंबर है, सबसे लोवेस्ट नंबर ऑड नंबर में 3 से डिवाइड करेंगे। 3 7 जा 21, फिर 7 इटसेल्फ डिवाइड होगा, 7 1 जा 7। तो सबसे पहले जो गिवन नंबर से उसके प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करेंगे। अब इसके बाद डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों एक ही चीज़ है। अब इसके बाद क्या करेंगे? गिवन इंटीजर्स को हम प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर देंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो 12 इक्वल टू क्या? 12 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे फिर 15 के प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5। इसी टाइप से 21 के प्राइम फैक्टर 3 इंटू 7। तो जो गिवन इंटीजर है उसको प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब हम एलसीएम और एचसीएफ पे बात कर सकते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, क्या आपके पास जो गिवन इंटीजर 12, 15 एंड 21। 12, 15 और 21 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे? क्या लास्ट लेक्चर में हम डिस्कशन कर चुके हैं, सेम उसी मेथड से। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे क्या निकालते हैं? जो प्राइम फैक्टर ऑब्टेंड हुआ इसी की हेल्प से, जो प्राइम फैक्टर का जो प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ इसी की हेल्प से। तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन 3 है। तीनों में जो कॉमन है, तीनों में कॉमन 3 है, तो एचसीएफ 3 होगा। इसी टाइप से एलसीएम ऑफ क्या आपके पास 12, 15 एंड 21। 12, 15 और 21 का एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे क्या निकालते हैं? कॉमन है वो तो वन टाइम आएगा, जो कॉमन है वो एज इट इज, जो कॉमन है वो वन टाइम, जो रिमेनिंग है वो सारा मल्टीप्लाई में। जो कॉमन है वो वन टाइम, रिमेनिंग भी मल्टीप्लाई में। रिमेनिंग क्या आपके पास 2 इंटू 2 इंटू रिमेनिंग 2 इंटू फिर 5 इंटू 7। जो कॉमन है वो वन टाइम, जो कॉमन है वो वन टाइम, रिमेनिंग सारा मल्टीप्लाई में। रिमेनिंग क्या 2 इंटू 2 और 5 इंटू 7। मल्टीप्लाई कर लो। कैसे क्या मल्टीप्लाई करें देखना? 3 इंटू 2 6, फिर 2 इंटू 5 10 इंटू 7, फिर 6 इंटू 7 42, 42 इंटू 10 420। तो एलसीएम कितना निकल गया? 420। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी टाइप से सेकंड पार्ट देखना। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट देखना। तो सेकंड पार्ट देखना, थर्ड का सेकंड पार्ट एलसीएम एचसीएफ निकालना है। 3 इंटीजर्स गिवन है 17, 23 एंड 29। तो दोनों के ये जो 3 नंबर्स है इनका क्या निकालना? एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों के प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करेंगे, 3 नंबर्स को प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में हम एक्सप्रेस करेंगे। तो 17 है, 17 के प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करें, ऐसे 17 ऑड नंबर है, प्राइम नंबर इटसेल्फ डिवाइड होगा तो 17 बन जाए 17। इसी टाइप से 23 भी ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, इटसेल्फ डिवाइड होगा 1 टाइम। फिर ऐसे 29 भी ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, इटसेल्फ डिवाइड हो जाएगा 1 1 जा 1 1 1 जा 1, ये इस टाइप से। तो 17 के जो प्राइम फैक्टर ऑब्टेंड हुआ है, प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दो 17 इंटू 1। फिर 23 इंटू 1। फिर इसी टाइप से 29 को भी प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दो 29 इंटू 1। अब इसके बाद एचसीएफ और एलसीएम निकालो। पहले हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो एचसीएफ ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ जो 3 गिवंस नंबर है 17, 23 एंड 29। 23, 17, 23 एंड 29 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन है, ठीक है। जो प्राइम फैक्टर की जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुई ना, तीनों में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं तो 1 है। इस बार कुछ है क्या? नहीं। तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो तीनों में इस बार क्या कॉमन है? 1 है। तो तीनों नंबर्स का जो 3 गिवंस नंबर है उसका जो एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। फिर इसके बाद बात करते हैं एलसीएम की, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 17, 23 एंड 29। 3 नंबर्स का लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। एलसीएम कैसे क्या निकालते हैं? कॉमन है वो तो आएगा, 1 को ऐसे लिखने की जरूरत है नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है 1 को लिखने की। तो क्या आपके पास 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। कॉमन है वो तो 1 को ऐसे लिखने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं मल्टीप्लाई में। तो रिमेनिंग नंबर क्या है? 17 इंटू 23 इंटू 29। जब तीनों का मल्टीप्लाई करोगे आप तो 11,339, ठीक है, 11,339 एलसीएम आएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने पहले तीनों के प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करे, प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करा, और फिर हम एचसीएफ और एलसीएम हम निकाल सकते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? 3 नंबर्स का या 2 नंबर्स का। जो प्राइम फैक्टर की जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुई है तीनों में जो कॉमन है वो एचसीएफ होगा। तीनों में इस बार कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है। 1 मतलब तीनों नंबर 17, 23 एंड 29 का जो एचसीएफ है वो 1 होगा। एलसीएम कैसे क्या निकालते हैं? कॉमन है वो तो 1 टाइम आएगा, ऐसे 1 को लिखने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो रिमेनिंग क्या आपके पास 17 इंटू 23 इंटू 29। जब तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 11,339 आ जाएगा। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड पार्ट देखना, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखना। एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। 8, 9 एंड 25 3 गिवन इंटीजर्स है, हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ। कैसे क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर डिवीजन मेथड से तीनों के प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करेंगे, प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करेंगे, देन उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले 8 जो फर्स्ट इंटीजर 8 इवन नंबर है, प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करेंगे डिवीजन मेथड से या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 8 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर इसी टाइप से 9 के प्राइम फैक्टर ऑड नंबर है, 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसी टाइप से 25 भी ऑड नंबर है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो सबसे पहले हमने क्या करे, तीनों नंबर्स के गिवन इंटीजर के प्राइम फैक्टर ऑब्टेन कर लिए। अब प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दो। तो 8 जो है इसको प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 9 को भी प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में 3 इंटू 3। इसी टाइप से 25 को भी प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में 5 इंटू 5। अब देन इसके बाद एचसीएफ पे बात करते हैं। एचसीएफ ऑफ गिवन 3 नंबर्स 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में एचसीएफ कैसे क्या निकालते हैं? जो तीनों में कॉमन है। अभी 3 नंबर्स की बात कर रही है, तीनों में देखेंगे तो जो तीनों में कॉमन है, इस बार तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 है। कैसे? मल्टीप्लाई में कुछ नहीं हो तो 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो इस बार तीनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 लेते हम। तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या है? 1 है कॉमन। फिर इसी टाइप से एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल की हम बात करते, 8, 9 एंड 25 3 नंबर्स की कैसे क्या फाइंड करेंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल? हाँ कॉमन है वो तो 1 टाइम आएगा, इस बार कॉमन 1 है
और 1 को राइट डाउन करने की लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 का एग्जिस्टेंस है ही नहीं, मल्टीप्लाई में रहेगा, एज इट इज वही आएगा। तो आपके पास रिमेनिंग सारा नंबर आ जाएगा, रिमेनिंग ऑल नंबर्स आ जाएंगे। रिमेनिंग नंबर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट वाले प्रोडक्ट में, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, इसी टाइप से 5 इंटू 5। जब ऑल टर्म का मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 आएगा, 1800 आएगा आपके पास। तो इस टाइप से हमने 3 नंबर्स का, 3 इंटीजर्स का एलसीएम और एससीएम हमने दोनों चीज़ निकाल ली। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी पर क्वेश्चन नंबर 3 और 2 पर बेस्ड, एलसीएम और एससीएम पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4 देखना। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखना। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देख चुके हैं, उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 भी है, उन्हीं पर बेस्ड है। क्या आपके पास गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, देन फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। 2 नंबर का एचसीएफ गिवन है, एलसीएम हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे, क्या हम किस टाइप से क्या करें, हम चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से भी कर सकते हैं कि 2 नंबर्स को आप पहले प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो, देन उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। या फिर एक और डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला है, शॉर्टकट ट्रिक है। कैसा, क्या, जो हम क्वेश्चन नंबर 2 में जो फॉर्मूला वेरीफाई करा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, उसकी हेल्प से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास उसी की हेल्प से हम इसको फाइंड करेंगे, एलसीएम को हम फाइंड करेंगे। तो देखना, जो आपके पास गिवन है 2 नंबर्स का एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, कि 2 नंबर्स का जो एचसीएफ है वो 9 है। फाइंड क्या करना हमें, टू फाइंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स 306 एंड 657, 2 नंबर्स का एलसीएम हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, सिंस वी नो दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। इस फॉर्मूला जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में वेरीफाई करा था, ये फॉर्मूला, इसी की हेल्प से हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम, ये 2 नंबर्स के लिए फॉर्मूला, 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स के इक्वल होगा। तो एलसीएम कितना आपके पास, एलसीएम तो फाइंड करना है। एचसीएफ गिवन 9 है, और 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, 2 नंबर्स क्या गिवन है, 306 एंड 657, दोनों का प्रोडक्ट। हम एलसीएम निकालने के लिए शिफ्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा। एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। 9 से जब डिवाइड करेंगे, 306 को 9 से डिवाइड कर दो, 9 3 जा 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 30 में से 27 माइनस करोगे 3 रिमेनिंग, 3 शिफ्ट हो जाएगा, 9 4 जा 36। तो एलसीएम इज इक्वल टू 34 इंटू 657, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 2233 आएगा, 22,338 आ जाएगा आपके पास क्या चीज़, एलसीएम। तो आपके पास बेटा एचसीएफ गिवन था, एलसीएम हमने फाइंड कर लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम, ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5th और 6th पे बात करेंगे, 5th 6th 7th पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। थैंक्स।